There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेडिट्स और ब्रोली को। रेडिट्स और ब्रोली ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। इस मोड पर रेडिट्स जितना सेफ वेजिटा के साथ फील नहीं करता, उससे आज सेफ वो ब्रोली के साथ फील करता है। इस मोड पर रेडिट्स ब्रोली से कहता है, वैसे मेरे डैड सुपर सैयन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि मेरे डैड 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाले वॉरियर है। पर जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारा पावर लेवल 10,000 के भी आगे था। तो आखिर तुम एक लेजेंडरी वॉरियर हो या फिर मेरे डैड एक लेजेंडरी वॉरियर है। इस मोड पर ब्रोली अपने सर पर जैसे हाथ मार लेता है और वो काफ़ी निराश आवाज़ में कहता है। ब्रोली कहता है कि सुपर सैयन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिस ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलमोस्ट सारे ही सैयन्स जा सकते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जब मैं सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होऊंगा तब मेरे बाल बाकी सैयन्स की तरह नहीं होंगे, मेरे बाल ग्रीन कलर के होंगे। और इस मोड पर जो रेड्स है वो ब्रोली से ये भी कहता है कि तुम्हारी बातें आखिर मेरे समझ में क्यों नहीं आती। तुम और प्रिंस वेजिटा ना जाने कौन सी बातों पर ध्यान देते रहते हो। इस टाइमिंग तक गोकू थोड़ा बहुत बड़ा हो ही गया था और गोकू थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, उसके पास उसकी मेमोरीज थी, तो फिर वो भी इन लोगों में ज्वाइन हो गया। और यहाँ पर रेडिट्स एक अकेला था जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ वो कुछ चीज़ों को समझ सकता था जैसे कि गॉड की और साथ ही में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी चीज़ें। इस मोड पर जो रेडिट्स है वो इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ और होने लगा जब उसका छोटा भाई कैकेरॉट वो इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे से रहने लगा और उसे भी वो चीज़ें पता थी जो चीज़ें इन दोनों को पता थी। इस मोड पर उसे भी लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है और यहाँ पर ये चारों एक काफ़ी अलग प्लान बनाते हैं। इस मोड पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ट्रेनिंग करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इस मोड पर उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए एक अच्छी लोकेशन भी चाहिए थी। इस मोड पर वेजिटा प्लान बनाता है कि वो लोग प्लैनेट अर्थ पर जाएंगे, वहाँ से बुल्मा के डैड को और बुल्मा की फैमिली को किडनैप करेंगे ताकि वो लोग यहाँ पर जो हाइपरबोलिक टाइम टेम्बर टाइप एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर वो ग्रेविटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो इस चीज़ को प्लैनेट वेजिटा पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर सारे ही सैन कमांडर्स, सोल्जर्स और ये लोग ट्रेनिंग कर पाएंगे। इस मोड पर बुल्मा जैसी किसी भी कैरेक्टर को रेड्स नहीं जानता था। यहाँ पर रेड्स थोड़ा बहुत कंफ्यूज था। रेड्स इस मोड पर वेजिटा से कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ के किसी एक साइंटिस्ट को ये पूरा काम दे सकते हो। काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस बारे में रिसर्च कर रहे थे, हो सकता है वो ऐसा कुछ क्रिएट कर दे। और वेजिटा को ये लगता है कि हाँ वो यहाँ के साइंटिस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकता है। और दूसरे साइड कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं बारडॉक इस मोड पर गैस के साथ मस्ती कर रहा था। इससे पहले बारडॉक ने गैस की पूरी टीम की जान ले ली थी और यहाँ पर बस गैस ही बचा था। बारडॉक इस मोड पर गैस के एकदम सामने था और बारडॉक देखते ही देखते उसकी भी जान ले लेता है। बारडॉक पहले से थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, इसकी वजह से गैस भी उसे डिफीट नहीं कर पाया। बारडॉक ने गैस और उसकी पूरी टीम को हॉन्ट करके मार दिया और अब वो अपने सेकेंड मिशन पर निकल चुका था और वो थी ग्रेनोला को ढूंढने का मिशन। वो ग्रेनोला को ढूंढता है और उसे लेकर प्लैनेट वेजिटा के लिए निकल लेता है। इस मोड पर ग्रेनोला और बारडॉक ये दोनों पहले से एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे, पर यहाँ पर जो ग्रेनोला की मेमोरीज है वो थोड़ी बहुत धुंधली किस्म की होने की वजह से वो बारडॉक को ठीक से पहचान नहीं पाता। पर हाँ कुछ टाइमिंग में ग्रेनोला बारडॉक की सारी बातें मानने लग जाता है और यहाँ पर जो बारडॉक है उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर वेजिटा को ग्रेनोला से क्या काम है। वो प्लैनेट वेजिटा में पहुंच तो जाता है, पर प्लैनेट वेजिटा में कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से पहले, यहाँ पर ग्रेनोला को उनके सामने रखने से पहले वो देखता है कि गोकू, वेजिटा और रेडिट्स ये तीनों ही बैटल कर रहे थे ब्रोली के साथ। ब्रोली की जो रॉ स्ट्रेंथ है वो इन तीनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। इस मोड पर बारडॉक, किंग वेजिटा और पैरेगस ये तीनों ही इस नज़ारे को देख रहे थे, पर तभी यहाँ पर किंग वेजिटा एकदम से बारडॉक के पास आता है और फिर उससे थोड़े बहुत सवाल पूछता है। यहाँ पर बारडॉक सारे ही सवालों का ठीक से जवाब देता है और अपनी पूरी जर्नी को वो एक्सप्लेन करता है किंग वेजिटा के सामने। और यहाँ पर जो किंग वेजिटा है वो इनकी बैटल को तो देख ही रहे थे। फिर वो ये पूछता है कि आखिर क्या तुम्हारे बेटे कैकेरॉट ने पहले कभी ट्रेनिंग करी थी या नहीं। इस मोड पर कैकेरॉट की एज कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 साल है, पर फिर भी वो एक लेजेंडरी वॉरियर के सामने बैटल कर रहा है और वो भी एकदम किसी प्राउड वॉरियर की तरह। ये काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल है। फिर सीन थोड़ा सा फ्यूचर में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर गोकू, रेडिट्स, वेजिटा, ब्रोली ये चारों ही अपनी एडल्ट एज में आ चुके हैं। अब ये चारों ही एडल्ट्स हैं, इनकी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और देखने वाली बात यह है कि गोकू, वेजिटा, रेडिट्स इन तीनों ने ही सुपर सैयन 2 जैसी ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर लिया है। पर जो ब्रोली है उसके पास सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन है, पर वो जो हमारे मेन टाइमलाइन वाला ब्रोली है उसकी जितनी पावरफुल नहीं है।
वो गोकू के सुपर सैयन 2 तक ही पावरफुल बन पाया है। और यहाँ पर एक छोटा सा इवेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, और वो एक इवेंट ये है कि बीरस टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले जाग चुका है। जब बीरस टाइम से पहले जागता है तब उसकी नींद तो पूरी नहीं हुई, पर हाँ वो यहाँ पर जागा हुआ है तो फिर उसे कुछ ना कुछ काम कर लेना चाहिए। वो बाहर निकलता है, वो बीस से बातें करता है, और तब उसे ये पता चलता है कि प्लैनेट वेजिटा अब भी सही सलामत है, यानी कि साइंस ने फ्रीजा की जान ले ली है। इस नोट पर बीरस एकदम से प्लैनेट वेजिटा के लिए निकल लेता है। दूसरे साइड वेजिटा समझ जाता है कि यहाँ पर बीरस आने वाला है, क्योंकि उसे बीरस की एनर्जी की सेंस हो गई थी। जैसे ही उसे बीरस की एनर्जी की सेंस होती है वो एकदम से सतर्क हो जाता है। वो पहले थोड़ा बहुत पैनिक करता है, फिर वो सोचता है कि वो बीरस से कैसे ना कैसे करके डील कर ही लेंगे। इस मोड पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही ट्रेन कर रहे थे, और दूसरे साइड ब्रोली मेडिटेशन कर रहा था। इस मोड पर इनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जाती जा रही थी। ये दोनों ही सुपर सेंस अपनी सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में बैटल कर रहे थे। इनकी बैटल काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल बन रही थी टाइम के साथ, क्योंकि यहाँ पर गोकू ने भी सारे सैयन तरीकों को सीख लिया है, और वेजिटा एक प्योर सैयन की तरह बैटल कर रहा है। इन दो सैयन वॉरियर्स की पावर एक अलग लेवल पर है, और इस मोड पर बीरस वहाँ पर आ जाता है। वो इन दोनों को बैटल करते देखता है और वहीं पर रुक जाता है। वो इस मोड पर इनकी बैटल को एंजॉय कर रहा था। ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने की वजह से अचानक से गोकू इस बैटल के अंदर ही पावर अप करने लग जाता है, और गोकू एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। इस मोड पर बीरस और विस ये दोनों ही इस पूरी बैटल को देख रहे थे। इस मोड पर ये बैटल बीरस को कुछ ज़्यादा ही इंटरटेनिंग लगती है। इसकी वजह से बीरस अपने बाकी कामों को छोड़कर इनकी बैटल ही देखने लग जाता है। इस मोड पर सुपर सैयन 3 गोकू काफ़ी ज़्यादा बैडएज लग रहा था। उसकी एनर्जी की हर एक सेंस कर पा रहा था। इस मोड पर जैसे ही वेजिटा ये देखता है कि गोकू ट्रांसफॉर्म कर चुका है, उसने नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ली है, वेजिटा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यहाँ पर वेजिटा पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। मतलब कि जो उसकी पहले वाली लाइफ थी, जो उसकी पहली मेमोरीज थी, उसके अंदर वो कभी सुपर सैयन 3 को अचीव नहीं कर पाया, और यहाँ पर उसके फ्रेंड ने सुपर सैयन 3 को अचीव कर लिया है वापस एक बार। और अब वेजिटा वापस से मेहनत करेगा, पर वो सुपर सैयन 3 को अचीव नहीं कर पाएगा, तो फिर उसे अपनी सुपर सैयन 2 के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। इस मोड पर बीरस एकदम से नीचे उतरकर उनके पास आने लग जाता है। इस मोड पर बीरस गोकू और वेजिटा इन दोनों को ही अप्रिशिएट करता है और कहता है, तुम सैयन वाकई में थोड़े बहुत तो पावरफुल होते हो, बाकी स्पीशीज के हिसाब से देखा जाए तो। इस मोड पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही बीरस को जानते हैं, नाम भी जानते हैं, पर ये लोग बीरस को उसके नाम से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं लगाते। वो लोग बीरस से सवाल करते हैं कि आखिर तुम हो कौन। इस मोड पर बीरस कहता है, मेरा नाम है लॉर्ड बीरस, और मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या तुम सुपर सैयन गॉड यामोशी को जानते हो? इस मोड पर वेजिटा कहता है, वैसे तो सुपर सैयन गॉड यामोशी ये छोटे बच्चों की कहानी है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये छोटे बच्चों की कहानियाँ बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कहीं पे तो सुपर सैयन गॉड यामोशी असल में हो, और वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो सकता है कि वो अब तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड हो, वो चीज़ों को अपने हाथ से इरेज कर सके। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। इस मोड पर वेजिटा जानता है कि सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ये बीरस के सामने एक चींटी के बराबर है, मतलब कुछ ज़्यादा इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी वो यहाँ पर झूठ कह रहा है ताकि वो बीरस को ज़्यादा उकसा सके। इस मोड पर बीरस उन दोनों से बात ही कर रहा था कि तभी उसकी नज़र नीचे जाती है। वो देखते हैं कि नीचे काफ़ी सारे सैयन्स हैं, और उन सारे सैयन्स में से उसकी नज़र जाती है ब्रोली पर। उसे ब्रोली एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट लगता है, और उसे ब्रोली का पोटेंशियल से दिखकर आया है। इस मोड पर बीरस एकदम से ब्रोली को इशारे से अपने पास बुलाता है। ब्रोली काफ़ी तेज़ी से उड़कर बीरस के पास चले जाता है। जैसे ही ब्रोली बीरस के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है, बीरस ब्रोली से कहता है, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगते हो, मेरी चेस्ट में अपनी पूरी पावर के साथ एक पंच मारो। इस मोड पर बीरस ने ऐसा ब्रोली से कहा। ब्रोली यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले तो ब्रोली सीधा मना कर देता है, पर दूसरी बार जब बीरस उस पर थोड़ा सा दबाव डालता है, तब ब्रोली बीरस की बात सुनकर बीरस के चेस्ट में एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है। और जब ये पंच वो बीरस के चेस्ट में मारता है, तब एकदम से काफ़ी सारा धुआं वहाँ पर हो जाता है, काफ़ी सारी हवा चलने लग जाती है। इस मोड पर ब्रोली का ये पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उन हवाओं की वजह से सारे ही सेंस पीछे जाने लग जाते हैं। बस दो ही सेंस वहाँ पर ब्रोली के साथ खड़े रह सके, वो थे गोकू और वेजिटा। इस मोड पर जो बीरस है वो इस चीज़ को देख रहा था कि ब्रोली थोड़ा बहुत तो ज़्यादा पावरफुल है, और एकदम से बीरस थोड़ा सा पीछे जाता है, पर फिर भी वो खुद को थोड़ा सा संभालता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि इस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है।
इस काम के बाद यहाँ पर जो वीस और बीरस है ये दोनों ही प्लेट वेजिटा को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो इस मोड पर एकदम से कूलर के पास जाते हैं, वो कूलर से बात करते हैं और यहाँ पर वो कूलर को एक टास्क देते हैं और वो टास्क है प्लेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने का। अगर कूलर इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता तो फिर बीरस कूलर को पूरी तरीके से इरेज कर देगा। जब बीरस और विस ये दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं तब वहाँ पर बारडॉग अपनी टीम को लेकर आ जाता है। यहाँ पर बारडॉग को कूलर का एक नया रास्ता मिल चुका है। असल में बारडॉग ने कूलर और किंग कोल्ड इनके साम्राज्य को ख़त्म करने की ठान ली है। बारडॉग ने काफ़ी सारी अलग अलग हरकतें करी, जैसे कि उन्होंने जिन भी प्लेट को कैप्चर किया था उन सारी प्लेट को उनके हाथ से छुड़वा देना, काफ़ी सारे फ्रीडा सोल्जर्स की जान लेना। बारडॉग ने उनके नाक में पूरी तरीके से दम कर रखा था और अब बारडॉग को फाइनली कूलर का एरिया मिल चुका है जहाँ पर कूलर रहता है और अब बारडॉग बस कूलर की जान लेने यहाँ पर आया है। उसने देखा कि बीरस और विस ये दोनों यहीं पे थे तो वो थोड़ी देर के लिए शांत था। इस पॉइंट पर बारडॉग की एज हो रही है और बारडॉग धीरे धीरे कर बूढ़ा हो रहा है। इसकी वजह से बारडॉग के पास अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ उसके पास होनी चाहिए थी, पर फिर भी अपने बुढ़ापे में बारडॉग कूलर को आराम से टेक डाउन करने की पावर रख रहा था और इस मोड पर कूलर अपनी मैक्स पावर के अंदर चले जाता है। बारडॉग के लिए अब प्रॉब्लम खड़ी होने ही वाली थी कि यहाँ पर बारडॉग एकदम से ट्रांसफॉर्म करता है और अपनी सुपर सैयन 3 में चले जाता है। इन दोनों की इस बैटल में ये दोनों अब भी एकदम सेम लेवल पर लड़ रहे थे, पर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बारडॉग इस बैटल पे डोमिनेट करने लग जाता है और बारडॉग देखते ही देखते कूलर की जान ले लेता है। बारडॉग इस मोड पर कूलर से थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर जब वीस और बीरस ये दोनों प्लेट बीरस पर बैठे हुए थे कि वीस एकदम से अपने स्टाफ में देखता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, तब वो ये देखता है कि बारडॉग ने यहाँ पर कूलर की जान ले ली है। इस मोड पर बीरस इस चीज़ को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वीस ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सेंस इतने पावरफुल बन सकते हैं और हो सकता है कि सुपर सैयन गॉड ये वाला मिथ वाकई में एक असली चीज़ हो। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस मोड पर बीरस ने देखा कि यहाँ पर सेंस कितने ज़्यादा पावरफुल बन रहे, अब आखिर बीरस क्या करेगा? क्या वो प्लेट वेजिटा को हॉकाई कर देगा? आखिर अब वो क्या करने क्या वाला है? इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सवालों के जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो जल्दी ही पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आज का कमेंट का टारगेट मैं तुम्हें बस 10 कमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 50 दिया, तुमने वो कंप्लीट नहीं किया, 25 दिया, वो भी कंप्लीट नहीं किया। कम से कम 10 कमेंट से तुम पूरा कर ही सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।